ओम नमो भगवते क्या वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सबसे पहले हरे कृष्णा और धन्यवाद आज इस क्लास में आने के लिए। आज हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ेंगे या सुनेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में। वैसे तो आज सिर्फ आधी लीला सुन पाएंगे, बाकी की जब वापस आएंगे तब। तो कृष्ण और बलराम जो हैं वो देख रहे थे कि जो भी वृंदावन वासी थे, जो बुजुर्ग थे, वो सब तैयारी कर रहे थे। अब कृष्ण तो स्वयं भगवान है, वो सब जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी उदाहरण देने के लिए, हमें सिखाने के लिए वो अपने पिता के पास गए, नंद महाराज के पास, और बहुत नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछा। देखिए, इससे हम सीखते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रश्न भी पूछना चाहिए। ऐसे छाती फुला के नहीं कि जैसे हमें तो सब पता है, फिर भी अब बताइए आपका क्या जवाब है, हम सुनना चाहते हैं। नहीं, बहुत ही नम्रता पूर्वक वो पिता के पास गए और कहा कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो भी वृंदावन वासी थे नंद महाराज को ले के साथ, वो सब तैयारी कर रहे थे इंद्र की पूजा करने के लिए। सब सामग्री इकट्ठा कर रहे थे, बहुत सारा भोग बनाया था। तो भगवान ने पूछा अपने पिता से कि ये जो आप इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा। वैसे देखा जाए, अज्ञानता के कारण बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो समझ नहीं पाते हैं, और वो कभी कभी जो रीति पूर्वक प्रयास किया जाता है उसके बारे में भी वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज से पूछा कि आप कृपा करके मुझे समझाइए, ये जो आप रीति पूर्वक प्रयास कर रहे हैं, क्या ये शास्त्रों के आधार पर है, या ये एक रिवाज है जो आप कर रहे हैं, जो आप मतलब बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं, कोई कि ये कोई सचमुच में शास्त्रों में दिया गया है। और कृष्ण ने कहा, मुझे बहुत इच्छा है जानने की। मैं जानना चाहता हूँ और मैं श्रद्धा से सुनने को भी तैयार हूँ। देखिए, इससे हम और एक हमें सीख मिलती है कि एक तो हमें प्रश्न जब हम पूछते हैं तो वो बहुत नम्रता पूर्वक पूछना चाहिए, और दूसरी बात, इच्छा होनी चाहिए उत्तर आने के लिए। कभी कभी हम प्रश्न पूछ लेते हैं लेकिन उत्तर में हमें कोई दिलचस्पी है ही नहीं, रुचि है ही नहीं। लेकिन हम कृष्ण से सीखते हैं कि वो कहते हैं कि मैं श्रद्धा से सुनना चाहता हूँ। तो इसका मतलब हम जब सुनते हैं कृष्ण कथा तो वो भी हमें श्रद्धा से सुनना चाहिए और विनम्रता पूर्वक पूछताछ करनी चाहिए। इसे कहते हैं वाणी की तपस्या। भगवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वाणी की तपस्या है, इस भौतिक शरीर की तपस्या है, मन की तपस्या है। तो इस प्रकार से हमें तपस्या का पालन करना चाहिए। तो श्रद्धा से सुनने के लिए कृष्ण ने कहा, मैं तैयार हूँ। तो जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, श्रद्धा। श्रद्धा होनी चाहिए कि जो हम श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, जो भी कृष्ण की लीलाएं दी गई हैं श्रीमद् भागवतम में, वो शास्त्रों के आधार पर है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम तो बहुत ही किसी के उसे पुराण कहते हैं, राइट, भागवत पुराण कहते हैं। तो श्रद्धा से कृष्ण कथा सुननी चाहिए। तो नंद महाराज ने कहा कि ये जो हम कर रहे हैं, ये हमारा परिवार कई वर्षों से कर रहा है। लेकिन क्या कारण है कि
हम तो खेती बाड़ी करते हैं, गैया संभालते हैं। हाँ, हमारा जो कारोबार है वो दूध दही माखन का है। तो हम अनाज भी उगाते, तो उसके लिए हमें वर्षा की आवश्यकता है। और वर्षा जो है वो इंद्र देवता देते हैं, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं उनको संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि वो वर्षा के देवता हैं। और ये जो बादल है वो उनके निजी प्रतिनिधि हैं। और उन इंद्र के कारण ही वर्षा का पानी उपलब्ध है। और हम बहुत जितने भी हैं ये वासी, हम बहुत वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे हैं। हम उन्हें अनाज देते हैं, हम अर्पण करते हैं, अलग अलग भिन्न प्रकार की वस्तुएं उनको उनके सामने उनको अर्पण करते हैं। और ये सब जो है हम वर्षों से करते आ रहे हैं, और ये हमारी परंपरा है। तो कृष्ण सोचने लगे कि ये जो वृंदावन के वासी कर रहे हैं, इंद्र की पूजा के लिए सारी सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, क्या ये शास्त्रों में दिया गया है? हम्म। और क्या अगर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो ये जो वासी हैं वृंदावासी वृंदावन वासी, वो सोचते हैं हमारा भविष्य शुभ नहीं होगा, क्योंकि इंद्र देवता को क्रोध आ जाएगा अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे। वो जो बादल भेजते हैं, वो बादल के कारण ही वर्षा होती है, और इसलिए हमारा अनाज सब्जी ये सब उपलब्ध होते हैं। और यही है, ये सब हमें इन सब की आवश्यकता है अपना जीवन चलाने के लिए। तो कृष्ण ने सोचा कि अब मैं अपने पिता को कुछ समझाऊंगा, और उनका कारण था इंद्र को क्रोधित करना। ये कृष्ण ने ठान लिया था कि आज मैं इंद्र को क्रोधित करूंगा। क्यों? क्योंकि इंद्र के अंदर बहुत अहंकार आ गया था, और कृष्ण उस अहंकार को तोड़ना चाहते थे। तब कृष्ण ने कहा कि जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो कर्मों के बल से प्राप्त होता है। कर्मों के कारण ही हमारा अलग अलग योनियों में जन्म होता है। सुख दुख भय, ये सब कुछ जो है ये कर्मों का प्रभाव ही है। और जो इंद्र देवता हैं वो हमारी तकदीर नहीं बदल सकते। तो हम क्यों इंद्र की पूजा करें? ये भी तो सही बात हुई कि हम इंद्र की पूजा क्यों करें। सब जो हैं अपने स्वयं की वातानुकूलित प्रकृति के नियंत्रण में हैं। सब अपने स्वभाव का अनुसरण करते हैं, और कर्म के कारण ही जो हर एक जीव प्राणी है उसे या तो सुख प्राप्त होता है या दुख प्राप्त होता है। और हर एक जीव प्राणी है अपने कर्मों के आधार पर कोई ना कोई योनि में जन्म लेता है, अलग अलग देह प्राप्त करता है। और कर्म के कारण ही मित्रता शत्रुता ये सब कुछ हमारे जीवन में होता है। तो जब ऐसा है तो पिताश्री हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर इंद्र देवता जो हैं वो अगर बादल नहीं देंगे तो वो उनके उनके आधार पर नहीं है। वो समझते हैं कि वर्षा जो है वो उनके कंट्रोल में है नहीं। सब जो प्राणी हैं वो कर्मों की प्रतिक्रियाओं की सीमा में है, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए क्योंकि हम वैश्य हैं, हमारा कर्तव्य है खेती करना, गैया की रक्षा करना, बार्टर सिस्टम जो होता है पैसे उधार देना।
जो बादल है वो तो वर्षा देते हैं और वो वर्षा हर जगह बरसाते हैं। और इस वर्षा के कारण जो जीव है उनका निर्वाहन होता है। अब इसमें इंद्र का क्या लेना देना है? इसमें इंद्र कहाँ से आ गया? हमारा जो निवास है वो वन है, पहाड़ी है, हम यहाँ रहते हैं। हम यज्ञ करते हैं ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों को आनंद देने के लिए गैया है, गोवर्धन पर्वत है। हमें इंद्र की आवश्यकता नहीं है। तब कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को यज्ञ को रोकने के लिए कहा कि ये जो आप ये सारी तैयारियां कर रहे हैं इंद्र की पूजा करने के लिए, आप इसे मत करिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि आप एक विशेष यज्ञ शुरू करिए। और कौन सा यज्ञ? आप ब्राह्मणों की पूजा करिए, आप ये जो गोवर्धन पर्वत है उसकी पूजा करिए। और फिर कृष्ण ने बहुत ही सुंदर रूप से वृंदावन वासियों को बताया कि किस प्रकार से गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप दाल, पकवान, हलवा, पकोड़े, पूरी, खीर, संदेश, रसगुल्ला, लड्डू, ये सब प्रकार के व्यंजन बनाइए। और जो ये इतने ब्राह्मण हमारे वृंदावन में बसते हैं, ये सब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। और आप फिर जो अनाज है उसको आप इस यज्ञ की अग्नि में डालिए। बहुत सुंदर रूप से कृष्ण समझाते हैं, छोटे से बालक हैं लेकिन पिता को बता रहे हैं कि किस प्रकार से गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। तो इससे हमें सीख प्राप्त मिलती है कि जब पूरे वर्ष में एक बार गोवर्धन पूजा आती है तो हमें किस प्रकार से गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। फिर कृष्ण ने कहा कि जितनी भी गैया हैं उनको आप सजाइए, उनको आभूषणों से सजाइए और उन्हें पेट भर भोजन दीजिए। जो कुछ भी गैया खाना चाहती है वो उन्हें दीजिए। और जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबको पैसे दीजिए, अनाज दीजिए, दान करिए। और जब पूजा संपन्न हो जाए तो सब में प्रसाद का वितरण करिए। गैया को घास खिलाइए, गोवर्धन की पूजा करिए। और इस प्रकार जब आप करेंगे तो मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा। जो मानव जीवन का लक्ष्य है वो है भगवान को संतुष्ट करना। अब यहाँ तो भगवान स्वयं बता रहे हैं किस प्रकार से आप मुझे संतुष्टि दे सकते हैं। फिर ये सब बताने के बाद कृष्ण अपने पिता से कहते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो आप करिए। आपको याद होगा भगवत गीता में भी इतना सारा ज्ञान देने के बाद अंत में 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने तो आपको सब बता दिया, अगर आपको ठीक लगे तो आप करिए। ऐसा नहीं कि उनकी गनपट्टी पर बंदूक रख दी और कहा कि भी आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं। तो वो चॉइस दिया कि भाई आपको स्वतंत्रता है, आप सोचिए आपको करना है या नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज से कहा, अगर आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। अब कृष्ण की इच्छा थी कि किसी न किसी तरह इंद्र का झूठा अहंकार तोड़ना चाहिए। इंद्र बहुत, कहते ना, अहंकार में बहुत ही खोया हुआ था। वो सोच रहा था कि मैं तो स्वर्ग लोक का स्वामी हूँ। उसको बोलते हैं ना, इंद्र किंग ऑफ हेवन। मैं तो इस स्वर्ग लोक का राजा हूँ और जितनी भी सुविधाएं हैं ये सब मेरे लिए हैं। जितना भी क्या कहते हैं ऐश्वर्य है, जो कुछ भी है, सब कुछ मेरे लिए है, सब कुछ मेरी संतुष्टि के लिए है।
ऐसा लग रहा था, वो समझ रहा था मानो वो स्वयं भगवान है, और वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते थे कि मैं, मेरे कारण देखिए ये जो वृंदावन वासी हैं वो कितने डरे रहते हैं कि अगर वो मेरी पूजा नहीं करेंगे तो मैं उनको वर्षा नहीं दूंगा, वर्षा नहीं दूंगा तो उनके पास अनाज कैसे पैदा होगा, और वो सब भूखे मर जाएंगे। तो ये सब जो है मेरी शरण में है। ये भूल थी इंद्र की, इतना झूठा अहंकार था। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा। अहंकार करता हमिति मन्यते। अहंकार के कारण मनुष्य सोचता है कि मैं करता धरता हूँ। तो अहंकार जो है ये बहुत ही हानिकारक अनर्थ है हमारे हृदय में अगर है। तो हमें अगर एहसास हो जाए कि हम अहंकारी हैं, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे हम बहुत खूबसूरत हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत फेमस हैं, बहुत ही हम सन्यासी समान के हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, कोई भी प्रकार का अहंकार हो, उससे हमें बचना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो हमें सतर्क रख सकें। कि अगर हम में अहंकार है और कोई भक्त देखता है कि हम में अहंकार है और वो हमें सचेत करता है कि देखिए आप में अहंकार की झलक दिखाई दे रही है, तो एकदम से हमें सतर्क हो जाना चाहिए। ओह, सचमुच में लगता है कि मेरे में अहंकार है, अब मुझे इस अहंकार को हृदय में से निकालना है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये किस प्रकार का मित्र है जो मेरी कमियां निकाल रहा है, शायद वो स्वयं अहंकारी है, इसलिए उसे लग रहा है कि मुझ में अहंकार है। नहीं, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिय अनर्था निवृत्ति। तो वो अनर्थ जो है उसको हमें हृदय से निकालना है, और भगवान कृष्ण यही करना चाह रहे थे कि इंद्र के हृदय से अहंकार को निकाल के फेंकना चाह रहे थे। तो जब नंद महाराज ने सुना कृष्ण ने समझाया कि किस प्रकार से गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया। उन सब से पूछताछ की कि आपको क्या लगता है, कृष्ण ये कह रहे हैं हमें ये करना चाहिए कि नहीं। और सब ब्राह्मणों ने कहा हाँ, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। जो वृंदावन वासी थे वो कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, बहुत मतलब बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे, और कृष्ण की वाणी उनके लिए मतलब बोलते ना लास्ट वर्ड, कृष्ण की वाणी के ऊपर और कुछ नहीं था, इतना प्रेम करते थे। तो वो बिल्कुल आराम से मान गए कि हाँ, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, और उन्होंने पूजा आरंभ की। पहले तो भगवान के नाम का जाप किया, भगवान को भोग चढ़ाया, और जितने भी वृंदावन वासी थे वो सब आए थे अपनी गैया को सजा के, जिस प्रकार से कृष्ण ने कहा था। और सब गैया को अपने सामने, पहले तो उनको अच्छी तरह चारा खिलाया, फिर गैया को अपने सामने रखा, और जो गोवर्धन पर्वत है उसकी परिक्रमा की, भजन करते हुए, भगवान का नाम जपते हुए उस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय में बताया जाता है कि जो गोपियां थी वो भी बहुत ही सुंदर कपड़े पहन के, आभूषण पहन के, बैलगाड़ी में बैठ के वो भी आई थी, और बैलगाड़ी में वो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। और जब परिक्रमा हो रही थी तो गोपियां क्या कर रही थी,
एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रही थी, अरे ये साड़ी आपने कहाँ से ली, ये तो बनारसी सिल्क बहुत सुंदर है, डिस्काउंट में मिली थी, कहाँ से मिली, नहीं, ये सब बातचीत नहीं। वो कृष्ण की लीला के का गुणगान करने लगी, एक दूसरे को कृष्ण की लीला सुनाने लगी। तो इस प्रकार से सब परिक्रमा करने लगे, जाप करते करते। उस समय कृष्ण ने अपने आप को उन्होंने एक अद्भुत रूप धारण किया, बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल रूप धारण किया, अद्भुत रूप, और कहा, मैं ही गोवर्धन पर्वत हूं और मैं आपके सामने प्रकट हुआ हूं। इतने वर्षों से आप इंद्र की पूजा कर रहे हो, कभी वो प्रकट हुआ है? आज तक कभी प्रकट हुआ है, आपको दर्शन दिए हैं? नहीं दिए। देखिए, मैं हूं गोवर्धन पर्वत और मैं आपके सामने प्रकट हुआ हूं। और फिर कृष्ण जो है, वो जो विशाल रूप में थे, अद्भुत रूप में, वो सारा भोग खाने लगे। जो कुछ भी वासियों ने वृंदावन वासियों ने बनाया था यज्ञ के लिए, वो सब वो ग्रहण करने लगे। और जब जितने भी वृंदावन वासी थे, वो आश्चर्यचकित हो गए इतना सुंदर गोवर्धन पर्वत का रूप देखकर। और क्यों आए थे कृष्ण उस रूप में? इन सब पर कृपा करने के लिए। तो सब वासियों ने कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं और हम आपको प्रणाम करते हैं, कृपा करके हमारा प्रणाम आप स्वीकार करिए। और ये जो हमारी गैया है और हम सब हैं, हम सब की आप रक्षा करिए। सब के सब बहुत प्रसन्न हो गए गोवर्धन पूजा करके। और फिर सब धीरे धीरे सब सबने प्रसाद ग्रहण किया और बहुत प्रसन्न हो गए, और फिर सब अपने अपने घर वापस चले गए। अभी वैसे तो बहुत विस्तार में गोवर्धन पूजा के बारे में बताया गया है, लेकिन एक छोटे से क्लास में सब कुछ बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या हम सीखते हैं इससे? ये जो गोवर्धन पूजा की जो लीला है भगवान की, उससे हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले प्रभुपाद जी कहते हैं, हम ये सीखते हैं कि हमें देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, वो हमें देवी देवताओं से तो प्राप्त हो सकती हैं उनकी पूजा करके, लेकिन जो जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसकी बुद्धि कम है, लेस इंटेलिजेंट, जिसकी जो कम बुद्धिमान है, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे भौतिक वस्तुओं की इच्छा करते हैं, और उनका परिणाम भी अस्थाई है। जो जैसे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये जो देवी देवता हैं, वो मेरे मैनेजर्स हैं। जैसे लक्ष्मी देवी फाइनेंस मैनेजर है, सरस्वती देवी एजुकेशन मैनेजर है। तो इस तरह से अलग अलग देव देवता जो हैं, वो कंट्रोलर्स हैं, लेकिन वो कृष्ण के ऑर्डर पर चलते हैं। सब कुछ कृष्ण से आता है। ये जो देवी देवताएं हमें जो भी भौतिक वस्तुओं का कैसे बोलते हैं, बेनेडिक्शंस देते हैं, जो भी हमें क्या बोलते हैं उसको, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा है। वरदान बोलते हैं शायद माता। वरदान, हाँ, जो भी हमें देवी देवता वरदान देते हैं, कृष्ण कहते हैं ये मेरे से ही आता है। ये हमने भगवत गीता में सीखा है। कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ मुझ में से ही आता है, सब मुझ में है और सब मुझसे ही आता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं। तो गोवर्धन पर्वत जो है वो वृंदावन वासियों के लिए उपलब्ध है। किस प्रकार से गोवर्धन पर्वत से उनको फायदा मिलता है? जो गैया है वहाँ घास खा सकती हैं, वहाँ पर इतने सारे
पेड़ हैं जिनमें इतने फल उगते हैं, जो वृंदावन वासी वो फल ग्रहण कर सकते हैं, सब्जियाँ उगती हैं, उस पर्वत में गुफ़ाएँ हैं जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं, झरने हैं, जहाँ से सब पानी पी सकते हैं। तो सी तो भगवान यही सिखा रहे थे वृंदावन वासियों को कि ये जो गोवर्धन पर्वत है, वो हमें सब कुछ देता है, तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, ना कि हम इंद्र देव की पूजा करें। जैसे भगवद गीता में भी बताया गया है कि जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान इतने ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त की पूजा करते हैं, तो उसे भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसी तरह कृष्ण बता रहे थे कि मेरी पूजा के बजाय आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करिए, क्योंकि वो भी मेरा भक्त है। कृष्ण के भक्त की सेवा करने से सफलता का अ, परिणाम जो होता है वो है सफलता। ये है सफलता का रहस्य। और जो गोवर्धन पर्वत है, वो तो भक्तों को सब कुछ देते हैं। इसलिए गोवर्धन पर्वत को हरिदास वार्य कहा जाता है। मतलब सबसे श्रेष्ठ सेवक कृष्ण का, हरिदास वार्य। और जो गोवर्धन पर्वत है, वो सबके लिए सेवा करते हैं। जैसे जैसे बता रहे थे, गैया को घास मिलती है, फल मिलते हैं, गुफाएं हैं, झरने हैं, इतना सब कुछ गोवर्धन पर्वत देते हैं। तो गोवर्धन पर्वत जो है वो वृंदावन वासियों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। तो इसलिए कृष्ण ने सब वासियों को कहा कि आप इंद्र की पूजा मत करिए, आप गोवर्धन की पूजा करिए। तो ये जो गोवर्धन पूजा की लीला है, उससे हमें पता चलता है कि जो वृंदावन वासी हैं, उनकी कितनी श्रद्धा थी कृष्ण में, कितना प्रेम करते थे वो कृष्ण से, और वो पूर्ण रूप से समर्पित थे कृष्ण के चरणों में। जो कुछ भी कृष्ण कहते वो करने को तैयार थे, क्योंकि वो जानते थे, वो ये नहीं जानते थे कि ये स्वयं भगवान है, बस कृष्ण से प्रेम करते थे, निस्वार्थ प्रेम। आजकल का देखा जाए भौतिक जगत में जो प्रेम कहते हैं ना, एक दूसरे को कहते हैं आई लव यू वो सच में प्रेम नहीं होता है वो सिर्फ तब तक होता है जब तक कोई फायदा है। आई लव यू टिल यू आर बेनिफिशियल टू मी, जब तक आपसे मुझे काम में निकलेगा तब तक मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। उसके बाद में अगर प्रेम मतलब अब कोई आपसे फायदा मिलने वाला नहीं है, इसलिए प्रेम खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो वृंदावन वासी, उनका प्रेम शुद्ध प्रेम कृष्ण के प्रति, ये भी नहीं जानते थे कि कृष्ण स्वयं भगवान है। तो ये हम सीखते हैं गोवर्धन पूजा से कि किस प्रकार से हमें पूर्ण रूप से कृष्ण में श्रद्धा होनी चाहिए और अपने हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, तब हम कृष्ण की शरण ले पाएंगे। और उसका एक बहुत ही आसान तरीका है, और वो है हरि नाम का जाप करना। हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते गति अन्यथा। इस कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है सिवाय हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। इसलिए हर रोज हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे। हरे। तो इस तरह ये लीला समाप्त होती है गोवर्धन पूजा की। और क्योंकि मैं वृंदावन जा रही हूँ, इसलिए अगले 3 हफ्ते कोई क्लास नहीं होगी शुक्रवार को, लेकिन फिर अगले महीने फिर हम शुरू करेंगे। तब हम सुनेंगे कि इंद्र की क्या हालत होगी। ये गोवर्धन पूजा मतलब उनकी पूजा बंद करके गोवर्धन पूजा करने से
इंद्र का क्या हाल होगा उसके बारे में हम सुनेंगे। तो अभी मैं समाप्त करती हूँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं।